Good morning, dear student. Myself Biresh Maurya from Harati Public School, Bareilly. Today now discuss the class 7 chapter first integer exercise 1.3. बेटा हम लोग इसे एक्सरसाइज 1.3 1.4 को पीडीएफ में भी सेंड कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए बेटा इसे हम वीडियो में इस लेक्चर को हम इसमें एक्सप्लेन करके सेंड करेंगे आज। जैसे इसमें दे रखा है फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इसमें फॉलोइंग प्रोडक्ट जैसे 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 मीन्स प्लस इंटू माइनस के मल्टीप्लाई और माइनस का 3। सेकेंड है माइनस 1 इंटू 225 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 225। नेक्स्ट है इस देखिए यहाँ इस वाले में नेक्स्ट माइनस 21 इंटू माइनस 30 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस देन 360 नहीं सही 630। नेक्स्ट है माइनस 316 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस देन 316। नेक्स्ट है माइनस 15 इंटू 0 इंटू माइनस 18। किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करें तो कंप्लीट डिजिट 0 हो जाएगी, इसलिए 0 आ गया। नेक्स्ट है माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 12 इंटू 11 की मल्टीप्लाई 132 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस। देन सिमिलरली नेक्स्ट माइनस 18 माइनस 5 माइनस 4। माइनस कितने टाइम हो गया 3 टाइम्स, तो डिजिट कितनी आएगी माइनस की। नेक्स्ट माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस 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 इंटू प्लस प्लस से मल्टी आ जाएगा और प्लस इंटू माइनस देन माइनस माइनस इंटू प्लस देन माइनस। नेक्स्ट है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 1 है 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। इसमें यूज़ करते हैं हम बॉड मास। बॉड मास में क्या होता है, फर्स्ट हम स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट ब्रेक करने पर देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट हम ब्रेक करेंगे तो कितना 7 माइनस 3, तो इन दोनों को माइनस प्लस है तो कितना प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 तो 18 इंटू 4 दैट इज़ 72। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई इसकी कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो भी इसकी वैल्यू भी 72 दैट इज़ LH इक्वल्स टू RHS। बी वाला पार्ट है, बी पार्ट में इसी फॉर्म में पहले इसे सॉल्व कर लीजिए राइट साइड को, फिर उसके बाद में लेफ़्ट साइड वाले सॉल्व कर लीजिए, दोनों इक्वल आ जाए तो वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एनी इंटीजर व्हाट इज़ माइनस 1 इंटू ए इक्वल किसके होगा, इसे मल्टीप्लाई करें आंसर देखिए माइनस 1 इंटू ए दैट इज माइनस ए, इसके इक्वल हो जाएगा माइनस ए के। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद माइनस वन के साथ में प्रोडक्ट करने पर उसका इंटीजर फाइंड आउट करना। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है इंटीजर में। अब देखिए माइनस 22 है, 22 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 22 आ जाएगा। 37 इंटू माइनस 1 दैट इज़ माइनस 37। 0 इंटू माइनस 1 किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट कंप्लीट क्या जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस 1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज़ 1। आंसर इस देखिए माइनस 1 इंटू 5 दैट इज़ माइनस 5। नेक्स्ट है माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। इसे -1 से मल्टीप्लाई करके शो करना है।
-1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 दैट इज़ प्लस का 1 आ जाएगा, -1 इंटू 4 माइनस का 4, -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू 0 दैट इज़ 0. Thus we can include this pattern so that the product of a one negative integer and one positive is the negative integer, whereas the product of a two negative integer the resultant positive integer. Find the product using the suitable properties. इसमें हमें प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है, कौन सी इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है. देखिए 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू 36 क्वेश्चन गिवन है. देखिए इसके आंसर में यहाँ पर आप लोगों को ध्यान हो तो बेटा हमने कराया था a इंटू बी प्लस a इंटू सी. इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा. नेक्स्ट था a इंटू बी इंटू सी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के केस में. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस तरह सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है. देखिए इसमें जो कॉमन है उसे कॉमन ले लिया करो. जैसे 625 है, 625 इंटू -35 प्लस ब्रैकेट के अंदर -625 इंटू 65, तो कितना कॉमन मिल जाएगा, 625 कॉमन मिल जाएगा. अंदर का बचा माइनस का 30, -35 प्लस -65, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा. 100 दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. A certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process beginning? देखिए प्रेजेंट अवेलेबल प्रेजेंट कितना था 40, और इसका पर आवर कितना इसमें लेस हो रहा है. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इन पर आवर 5 डिग्री. रूम टेम्परेचर ऑफ 4 कितने टेम्परेचर में 10 आवर्स के बाद में. तो क्या है टेम्परेचर टोटल कितना था हमारे पास में 40 और पर आवर कितना हो रहा है 5 रिड्यूस हो रहा है. तो 10 इंटू 5 माइनस का 5 मीन्स दैट इज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आवर्स के बाद में रूम का टेम्परेचर कितना बचेगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. इन द क्लास टेस्ट containing 10 question 5 marks are awarded for every correct answer and -1 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for the question not attempt. देखिए क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के. एवरी करेक्ट आंसर एंड द इनकरेक्ट होने पर माइनस का 1 मार्क, माइनस के 2 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे इनकरेक्ट आंसर पर. फॉर 0 क्वेश्चन जो 0 मार्क्स में से कोई अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 मिलेगा मार्क्स आपको. मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट. व्हाट इज हिज स्कोर. अब मोहन ने करेक्ट कितने किए हैं 5, तो 5 इंटू 4 करेक्ट किए ना 4 इंटू 10, और 6 उसने कितने कर दिए इनकरेक्ट, तो 6 इनकरेक्ट किए ना 6 इंटू 2 हो जाएगा. इसको रिड्यूस माइनस करेंगे उसका स्कोर मिल जाएगा.
देखिए इस फॉर्म में, ये तो इसके किसके आगे जो उसने करेक्ट किए हैं, करेक्ट करने पर 4 करेक्ट किए हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितना है, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन उसे मिल गए। फिर उसके क्वेश्चन कितने इनकरेक्ट हो गए, 6 क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे और 2 मार्क्स का दे रखा है, तो -12 है, इन टोटल को ऐड कर दीजिएगा, माइनस प्लस का 8 मार्क्स, तो उसे क्लास टेस्ट में कितने मिल गए मार्क्स, 8। इसी तरीके रेशमा गेट 5 करेक्ट को आंसर, रेशमा ने कितने 5 क्वेश्चन आंसर क्या कर दिए करेक्ट, 5 इनकरेक्ट हैं, तो 5 जो करेक्ट हैं तो उसका टोटल मार्क्स निकाल लीजिएगा, 5 × 5 मिल जाएगा 25। अब इनकरेक्ट का निकालिएगा, इनकरेक्ट में 5 × 2 दैट इज़ 10 मिल गया। अब देयरफॉर द टोटल स्कोर ऑफ रेशमा का टोटल स्कोर देखें तो 25 - 10 दैट इज 15। thus द रेशमा गेट द 15 मार्क्स इन द क्लास टेस्ट। नेक्स्ट हीना गेट द 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। अब उसने कितने 7 क्वेश्चन मीन्स 2 क्वेश्चन करेक्ट हैं, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, तो उसने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो पहले तो 2 क्वेश्चन करेक्ट हैं, तो 2 × 5, नेक्स्ट है 5 × 2 दैट इज माइनस का 10, देयरफॉर द टोटल स्कोर ऑफ रेशमा, सॉरी इसमें हेना होगा, देयरफॉर द टोटल स्कोर ऑफ हेना, यहाँ पर बेटा यहाँ पर ये रेशमा नहीं, यहाँ पर ये हेना आएगा, यहाँ पर हीना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन देखिए, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़ मीन्स 8 रुपीज़ पर बैग पे ऑफ ए वाइट सीमेंट sold and lost the 5 per bag a grey cement sold मीन्स जब वाइट सीमेंट बेचता है तो वो कितने का प्रॉफिट पाता है 8 रुपीज़ का, और जब ग्रे सीमेंट को सोल्ड करता है तो कितने का हमें लॉस होगा 5 पर बैग। अब कंपनी सेल्स द 300 बैग्स ऑफ ए वाइट सीमेंट कितने उसने बेच दिए 3000। अब 3000 इंटू 5 तो प्रॉफिट कितने का हो गया 24,000। अब उसने 500 कौन से ग्रे वाले, तो ग्रे में कितने का लॉस हो रहा 5 से, पहले सॉल्व कर लीजिएगा 25,000 आ जाएगा। अब देखिए लॉस ग्रेटर है या ग्रे, यहाँ पर किसको ग्रेटर दे रखा है लॉस ग्रेटर है, क्योंकि 25,000 है और प्रॉफिट कितना है 24,000। देयरफॉर द लॉस ऑफ इज सेलिंग इन ए ग्रे सीमेंट, अब कितना लॉस कितना हो रहा है, इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिसीज को 1000, दस ही हैज़ लॉस्ट ऑफ ए 1000 ऑन ए सेलिंग ऑफ ए ग्रे सीमेंट, इसे 1000 रुपीज़ का क्या हो गया लॉस होगा। बी वाला पार्ट के What is the number of a white cement bags must we sell have the neither product neither profit neither loss। हमें वो नंबर सीमेंट बैग के बताना है, बैग के बताना डिफाइन करना है वाइट सीमेंट बैग के कि ना ही उससे प्रॉफिट हो और ना ही उससे लॉस हो। इफ़ द नंबर ऑफ ए ग्रे बैग सोल्ड कितने 6400 बैग्स हैं। देखिए कंसीडर कर लें कि हमने अब इन दोनों को इक्वल कर लो, ना तो लॉस हो रहा ना प्रॉफिट, तो 5 कितना हो रहा है 5 का उसे ग्रे सीमेंट सॉल्व करने पर 5 का लॉस हो रहा है, तो 5 इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6400 से इंटू प्रॉफिट के लिए x इंटू 8, तो दैट इज x सॉल्व करेंगे तो 5000 बैग्स आएंगे, 5000 बैग्स, सो 5000 जो
यहाँ पर बेटा 5000 ही होगा। यहाँ पर 5000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस द ब्लैंक विद द इंटीजर टू मेक द ट्रू स्टेटमेंट। अब इसमें हमें -3 इंटू यहाँ पर ब्लैंक फिलअप करना है, तो कितना हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आए, तो -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है 5 इंटू माइनस कितना आ रहा है, -35, इसमें किससे से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 से। नेक्स्ट है यहाँ ब्लैंक इंटू -8, हमें कितना 56 लेना है, तो 56 के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का यहाँ पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए, तो माइनस के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। एक्सरसाइज 1.4, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एवेल्यूएट करना है -30 डिवीजन 10, डिवीजन 10 से डिवीजन करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3। नेक्स्ट है 50 डिवीजन -5, दैट इज माइनस का 10। -36 डिवीजन बाई -9, इसे डिवीजन करिए तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है -49 डिवीजन 49, दैट इज माइनस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 13 डिवीजन -2 प्लस का 1, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लीजिए, स्मॉल ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद में सॉल्व करेंगे तो -1, -1 से डिवीजन करने पर माइनस का 13। एफ वाला पार्ट 0 डिवीजन बाई -12, 0 को किसी डिजिट से हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहीं पर दे रखे, अब ये बेटा किसी डिजिट को हम, इससे क्या था, 0 को किसी डिजिट से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है। अब सपोज दैट अब कोई डिजिट है, उसे 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। -31 इंटू दिस सॉल्व करने पर प्लस का 1। नेक्स्ट इसी तरीके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड में क्या है, इसमें आपको बेटा वेरीफाई करना है कि a डिवीजन बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवीजन b प्लस a डिवीजन c फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b एंड c। कंसीडर किया गया a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू -4, c इक्वल्स टू 2। आंसर, सबसे पहले इसका हम एक साथ लेफ्ट साइड ले लें, लेफ्ट साइड वैल्यू लेने पर इसे हम वैल्यू पुट कर लें। लेफ्ट साइड में देखिए वैल्यू पुट करने पर a डिवीजन बाई b प्लस c, तो पहले b प्लस सी, b की जगह कितनी वैल्यू दे रखी है, -4, c की जगह 2, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, डिवीजन कितने को करना है, 12 को डिवीजन करिए -2 से, कितना आएगा, माइनस का 6। अब हम कौन सा ले लें, राइट साइड। राइट साइड लेने पर a डिवीजन b 12 डिवीजन माइनस का 4 प्लस 12 डिवीजन यहाँ पर 2, सॉल्व करिए, इससे डिवीजन करने पर कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का 3 प्लस इससे डिवीजन करने पर 6, -3 प्लस 6 दैट इज प्लस का 3। अब इसकी वैल्यू 3 आ रही, ऊपर वैल्यू कितनी आ रही थी LHS की, -6। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इज नॉट इक्वल्स टू। इसी तरीके बी को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक, अब इसमें भी सेम प्रोसेस है, इससे मल्टीप्लिकेशन के केस में था उसमें, और इसमें किस में है, डिवीजन के केस में। तो इस 369 को कितने से हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे, 369 ही आए तो किससे आए, 1। -75 डिवीजन ब्लैंक -1, -75 से डिवीजन कर दें, राइट। इसी तरीके से इसमें यहाँ पर सॉल्व करना है। राइट द 5 पेयर ऑफ इंटीजर a b सच दैट a डिवाइडेड बाई डिवीजन b इक्वल्स टू -3, सच वन सच पेयर इज 6 -
12, 6 minus 12 because 6 डिवीज़न -12 इक्वल्स टू -3। अब इसके 5 हमें पेयर लिखने हैं, इसे ए बी, जैसे कि इधर रखा है ए डिवीजन बाई बी कितना मिलना चाहिए -3, जैसे कि पेयर है 6 है, 6 को -2 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए सेकेंड 9 को -3 से डिवीजन करने पर -3, 12 है इसे -4 से डिवीजन करने पर -3, 9 है -3 से डिवीजन करने पर -3, 15 है 5 से डिवीजन करने पर -3। नेक्स्ट, द टेम्परेचर at noon 10 degrees Celsius above zero if the decrease at the rate of 20 degrees Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? टेम्परेचर मिड नाइट मीन्स दे रखा है कि यहाँ पे देखिए नून टाइम टेम्परेचर कितना है उसका 10 डिग्री सेल्सियस से अबव, डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर डिक्रीज हो रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस मीन्स 1/2 आवर्स। टेम्परेचर डिक्रीज इन 18 डिग्री सेल्सियस। कितना टाइम लगेगा यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करने पर? देखिए 1 डिग्री सेल्सियस का 1/2, तो 18 इंटू 1/2 दैट इज़ 9 आवर्स। टोटल टाइम 12 नून प्लस 9 आवर्स दैट इज़ 21 आवर्स। इसका टाइम कितना हो जाएगा नून के बाद में इन 9 PM हो जाएगा। Thus at the 9 PM the temperature would be the 8 degree Celsius below 0 degree Celsius. In a class test, +3 marks given each every correct answer, -2 marks are given for the every incorrect number and no marks for no attempt any question. जैसे देखिए राधिका स्कोर्ड कितना स्कोर किया उसने 20 मार्क्स मिले। इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ द अटेम्प्ट इनकरेक्ट? उससे देखिए उससे कितने मार्क्स मिले, टोटल 20 मार्क्स मिले हैं। अब उसने करेक्ट आंसर कितने किए हैं 12, और करेक्ट आंसर होने पर प्लस का 3 36, 20 - 36 दैट इज -16, -16। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। 8 क्वेश्चन उसने क्या किए इनकरेक्ट किए। नेक्स्ट है मोहनी का स्कोर कितना है -5 मार्क्स, 7 उसने करेक्ट किए हैं, तो 7 करेक्ट होने पर 3 मार्क्स का 21 मार्क्स हो जाएंगे। स्कोर कितना है -5 इंटू -21 -26। 2 मार्क्स कितना है इनकरेक्ट होने पर -26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 13 क्वेश्चन कैसे जाएंगे जो इनकरेक्ट है। And elevators descend into mind shift at the rate of 6 meter per minute if the descent start from the 10 above the ground level. How long will it take to reach -350 meter? Starting position of mine shaft to 10 meter above the ground, but it move it opposite direction, so it the travel the direction
350 मीटर बिलो द ग्राउंड। देखिए एक एलिवेटर है जो डिसेंट मतलब माइन में डाउन आता है, कितने 6 मीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में कितने आएगा 1/6। 1 मीटर कितना होगा 1/6 मिनट में। टोटल कितनी डिस्टेंस है -30 -350 डाउन में है, अब कितनी है 10। टोटल ऐड करें कितनी आ जाएगी 360 मीटर। और टाइम टेकन कवर द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम टेकन लगेगा 1/6 इंटू 360 दैट इज 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स हो गया 1 आवर। प्यारे बच्चों, हमने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, जैसे इंटीजर है 7 - 11, यहाँ पर फ्लिंग करना है। फ्लिंग करने पर कितना आना चाहिए 11। तो इसके अंदर कितना है माइनस का 4 कर दीजिएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 7 + 4 11 हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करना है आप लोगों को। ट्राई बेटा करिए। टर्म बाई टर्म फर्स्ट सेकंड और थर्ड ट्राई करिएगा। और आप लोग बेटा मेल करेंगे viresh@harithi.in। कंप्लीट करने के बाद में कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।